आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 को हम देखते हैं। पढ़ते हैं। अभय बारोड 16,000 रुपीज एट 7.1/2% पर एन्यूम सिंपल इंटरेस्ट। कोई अभय है, उसने 16,000 रुपया इस रेट के पर एन्यूम सालाना दर पर, ठीक है ना, सालाना दर पर, और ये रेट लगाया है सालाना के हिसाब से। इस रेट पर उसने सिंपल इंटरेस्ट पर पैसा उधार लिया ऑन द सेम डे। उधार लेने के बाद और उसी दिन ही लेंट इट, उसने इसे उधार दे दिया टू गुरमीत, गुरमीत को एट द सेम रेट, उसी रेट पर, बट कंपाउंडेड एनुअली, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से, कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से उसने गुरमीत को वही पैसा उसी रेट पर उधार दे दिया इसने। अब व्हाट डज ही गेन, उससे कितना प्रॉफिट होगा एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स, 2 साल के अंत में, 2 साल के अंत में, चाहे 2 साल के बाद उसको कितना प्रॉफिट होगा। बड़ी सीधी सी बात है, उसने सिंपल इंटरेस्ट पर उधार लिया और वही पैसा उसी रेट पर उतने ही समय के लिए, मान लीजिए किसी और को उधार दे दिया, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट पे दे दिया। तो सीधी सी बात है, कंपाउंड इंटरेस्ट में ज़्यादा प्रॉफिट होता है, तो वो कितना कमाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, उधर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, उन दोनों का डिफरेंस पता कर लेंगे कि कितना अंतर है, वही उसका प्रॉफिट होगा। आइए करके देखते हैं। अब सिंपल इंटरेस्ट का क्या होगा, SI निकालने का फार्मूला क्या होता है, PRT अपन क्या होता है 100 होता है, ठीक है, PRT अपन। अब क्या है प्रिंसिपल अमाउंट, क्या हमारा ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है, R क्या हमारा 15/2 और T क्या है 2, ठीक, अपॉन 100। ये और ये कट जाएगा, सीधा दिखाई दे रहा है, ये यहाँ से ये कट जाएगा, बचेगा हमारा क्या 160 में 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे 03806100024, क्या होगा, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होगा 2400 रुपया। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होगा 2400 रुपया। अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट, अब हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए P क्या बनेगा, वही P 16,000 रुपीज, रेट हमारा क्या बनेगा 25,000 और टाइम मतलब बोले तो n हमारा n का वैल्यू 2 ही रहेगा। तो पहले अमाउंट ही निकलता है ना इस फार्मूले से, अमाउंट निकालेंगे, 1 + R/100 और n। तो P का वैल्यू 16,000 हमारा है, ठीक, 1 प्लस रेट हमारा क्या है 15/2/100 और यहाँ 2 रहेगा। इसको सॉल्व करेंगे 16,000 और इसको सॉल्व करेंगे ना, तो क्या बनेगा, चलो एक स्टेप कर लेते हैं, ये 15/200 बनेगा, ये बनेगा ना 16,200 प्लस क्या होगा 15 होगा, ये क्या होगा 16,000 और 215/20, ये 2 को मैं लिखना भूल गया, ठीक है, ध्यान रखना। अब ये क्या होगा 16,000 मल्टीप्लाई 215/200 मल्टीप्लाई 215/200। अब इसी को सिंप्लीफाई कर देंगे, 2 0 यहाँ से 2 0 कट हो जाएगा, 2 से इसको काटेंगे तो 80 आएगा, ठीक है, 0 बचा हुआ है, 2 8 से 16। अब यहाँ से ये 0 से ये 0 कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, 2 से कटेगा 4 से कटेगा, 4 से भी कट जाएगा, 4 से काट लेते हैं, 5 में कटेगा, यहाँ 2 बचेगा, ठीक है। अब 5 से इसको काट देते हैं, 5 4 जा 20 3, ये खत्म हो गया, बचेगा क्या 2
मल्टीप्लाई 4 3 मल्टीप्लाई 215। हाँ, इसको सॉल्व करेंगे तो 6 और 8 होगा मल्टीप्लाई 215। अब इसको यहाँ पर कर लेते हैं 215 और 86 30 और 9 12 4 8 6 17 0 9 4 8 1। ठीक है, इतना हमारा अमाउंट बनता है। इतना हमारा क्या बनता है? अमाउंट बनता है। ठीक, सी आई, ये तो अमाउंट हो गया। कंपाउंड इंटरेस्ट आप निकालेंगे ना, हमें इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालना पड़ेगा, तभी तो उसका प्रॉफिट पता चलेगा। तो 18,490 में 16 निकाल देंगे, 16,942 ये होगा। ठीक है, और उसको कितना गेन करेगा, मतलब गेन उसका कितना होगा, उसका गेन कितना होगा? इसमें से सी आई बड़ा होता है, किसी में से न घटाएंगे तो क्या होगा? तो इसमें से और ये घटा देंगे तो कितना रुपया होगा, इतना रुपीज होगा। ये हमारा क्या होगा? आंसर हो गया। ठीक है ना, 90 रुपया उसे प्रॉफिट मिलेगा।